गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का बीए बीएड का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अपना टॉपिक है आज का प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। जो भौतिक भूगोल का, जिस प्रकार से हमने भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति पढ़ी, वैगनर का सिद्धांत हमने किया था, उसी के आधार पर हमने तीसरा हमने पढ़ा था पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है स्पेस के अनुसार। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी दो शब्द है इसमें, एक तो प्लेट और एक है विवर्तन या हलचल जिसे अपने बोलते हैं भी, प्लेटों में हलचल। अब प्लेटें क्या है, क्या चीजें हैं प्लेटें, कौन सी प्लेटें हैं, किस प्रकार की प्लेटें हैं, ये सारा अपने जो है इसमें हम पढ़ेंगे। या प्लेटों में गतियां किस प्रकार की होती हैं, प्लेटों का उद्भव किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अपने जो है इन प्लेटों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। अपनी जो पृथ्वी है, पूरा जो ग्लोब है, उस ग्लोब में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो महासागरीय और एक महाद्वीपीय। अब जिन क्षेत्रों में महाद्वीप या स्थलीय भाग है तो उनमें जो है महाद्वीपीय प्लेटें पाई जाती है, या जिन क्षेत्रों में महासागर क्षेत्र है या सागरीय या जलीय क्षेत्र है उनमें जो है महासागरीय प्लेटें पाई जाती है। तो प्लेटें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो महाद्वीपीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें, दूसरी होती है महासागरीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें। अब जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया था, प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था टूजो विल्सन नामक जो भूगोलविद था, टूजो विल्सन भूगोलविद ने जो है इन प्लेट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, या इस शब्द का जो है इनके इसने इस शब्द को बताया था। अब जो इनके एक भूवैज्ञानिक थे मॉर्गन महोदय ने बताया था कि भी मुख्य रूप से जो है इनकी 6 प्लेटें, बड़ी 6 प्लेटें पाई जाती हैं, जिसे अपने दीर्घ प्लेटें कहते हैं, या 19 जो है लघु प्लेटें पाई जाती है। उनके अनुसार जो है उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से जो प्लेटें हैं वो उनमें इनके वर्गीकरण पाया जाता है। अब ये जो प्लेटें जो पाई जाती है, ये प्लेटें जिस प्रकार से अपने माने कि जो प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागरीय प्लेटें हो गई, या अपने ये माने कि भी जिस प्रकार से जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र का या अपने एशियाई जो क्षेत्र का भाग है वहां पर भारतीय प्लेटें पाई जाती है। इसी प्रकार से अफ्रीकी प्लेटें पाई जाती है, इसी प्रकार से यूरेशियन प्लेटें पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से 6 मुख्य प्लेटें पाई जाती हैं। अब ये जो प्लेटें हैं, इनके इन प्लेटों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, कुछ प्लेटें पूर्ण महाद्वीपीय प्लेटें होती है, पूर्ण महाद्वीपीय प्लेटें, और कुछ प्लेटें होती हैं पूर्ण महासागरीय प्लेटें, कहने का मतलब कि जो प्लेटें पूर्ण रूप से महासागरीय क्षेत्र में आती हैं वो प्लेटें जो होती हैं पूर्ण महासागरीय प्लेटें होती है, और जो प्लेटें पूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्र में आती हैं, जिनमें न तो महासागर का क्षेत्र बिल्कुल ही नहीं आता है, वो प्लेटें पूर्ण महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। तो इस प्रकार से, और कुछ प्लेटें ऐसे होती हैं जो लघु प्लेटें जिन्हें कहते हैं, उन प्लेटों में विकसित या अपने ये मान सकते हैं मिश्रित रूप से जो है वो प्लेटें पाई जाती है। उनमें जलीय संरचना भी पाई जाती है और उनमें जो है स्थलीय संरचनाएं भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्लेटों का जो उद्भव हुआ था, वो प्लेटों का उद्भव मुख्य रूप से टूजो विल्सन के द्वारा उसको विस्तारित किया गया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे भी प्लेटें जो होती हैं
वो यानी कि मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल भाग है उस मेंटल भाग के नीचे की तरफ जो है यानी कि इन प्लेटों का जमाव पाया जाता है। पृथ्वी का जो भाग है इस प्रकार से प्लेटें जो पृथ्वी है वो अनेक यानी कि परतों में विभाजित होती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ी थी सियाल, सीमा और निफे हमने पढ़ी थी, तो अनेक परतों में जो है यानी कि ये विभाजित होती है। और जिस प्रकार से ये प्लेटें हैं, जिसका यानी कि पृथ्वी का जो मेंटल भाग है उस मेंटल भाग के नीचे की तरफ जो है यानी कि प्लेटें विस्तारित रूप से पाई जाती है। अब प्लेटों में हलचल भी होती है, प्लेटों में गतियां भी होती है। ये गतियां मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो ये गतियां पृथ्वी में जब कहीं असंतुलन की स्थिति होती है तो उस समय इन प्लेटों में गतियां पाई जाती है। अब ये गति मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक तो होती है अपसारी गति, अपसारी गति, अपसारी गति या यानी कि इसे अपने अपसारी पार्श्व भी कहते हैं, अपसारी पार्श्व भी अपने इसको कह सकते हैं, अपसारी पार्श्व या अपसारी किनारे भी इनको अपने कह सकते हैं। या अपने ये मान सकते हैं कि अगर अपसारी का मतलब हो गया कि भी एक दूसरे से दूर हटना, ये दोनों जब प्लेटें यानी कि प्लेटों में इस प्रकार की जब गति होती है तो ये एक दूसरे से दूर हटती है, एक दूसरे से दूर हट जाती है। दूर हटना कहने का मतलब किसी कारणवश अगर प्लेटें जो हैं यानी कि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, तो उसके दूर हटने के कारण जो है यानी कि यहां पर अपने ये मान सकते हैं कि इनके द्वारा जो है रचनात्मक क्रिया होती है, रचनात्मक या निर्माणात्मक जिसे अपने मान सकते हैं कि भी निर्माण होता है, निर्माणात्मक क्रिया होती है। या इसे अपने जो है संवर्धनकारी पार्श्व भी अपने कह सकते हैं, संवर्धनकारी पार्श्व या संवर्धनकारी किनारे भी इनको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संवर्धनकारी से मतलब कि जिस प्रकार से जैसे ही एक दूसरे से दूर हटेंगी यानी कि इनमें जब विपरीत गतियां होगी तो इस गति के कारण जहां पर महासागरीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं या अपने ये मान सकते हैं कि जहां यानी कि ये एक दूसरे दूर हटती है तो इनके कारण रिक्त स्थान बन जाता है और उस रिक्त स्थान में जो है जलीय संरचना आने के कारण महासागरीय क्षेत्र या सागरीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। या जिन क्षेत्रों में अब ये मानिए कि जब ये महाद्वीपीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रिया होती है तो महाद्वीपीय क्षेत्र में होने के कारण जो है वहां पर यानी अपने मान सकते हैं कि भी बलबा पदार्थ या जो लावा पदार्थ है उस लावा पदार्थ का जमाव हो जाता है और उसके कारण जो है अनेक प्रकार की पठारीय संरचना या यानी कि पर्वतीय संरचना या चट्टानीय संरचना का निर्माण हो जाता है। इस कारण इसे जो है अपने संवर्धनकारी पार्श्व कहा जाता है या निर्माणात्मक पार्श्व कहा जाता है या संरचनात्मक पार्श्व इसको अपने बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो यानी कि इसमें जो दूसरी जो गति होती है उस दूसरी गति को अपने जो है किस नाम से जानेंगे, दूसरी गति को जानेंगे अभिसारी पार्श्व, अभिसारी पार्श्व, अभिसारी पार्श्व या अपने ये मान सकते हैं अभिसारी गति भी इसको कह सकते हैं। अभिसारी गति, अभिसारी गति से मतलब कि इसमें जो है प्लेटें जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, किसी कारणवश प्लेटों में जब यानी गति होती है जो एक दूसरे की तरफ होती है, एक दूसरे की तरफ से मतलब कि प्लेटें जब यानी कि एक दूसरे की तरफ गति करेंगी तो उसके कारण प्लेटों में जो है अपने ये मान सकते हैं इस प्रकार की गति होगी। जब ये प्लेटें मान लो कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है पृथ्वी के अंदर, जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो ये जो प्लेट है ये प्लेट एक प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगी या इस पर अध्यारोपित हो जाएगी। अपने ये मान सकते हैं ये प्लेट इस पर अध्यारोपित हो जाएगी और दूसरी प्लेट इसके नीचे धंस जाएगी। तो इससे प्लेटों से क्या होता है कि इसके कारण यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि विध्वंसात्मक या इसे अपनी क्षति कह सकते हैं, यानी प्लेटों के जो किनारे हैं इनसे
क्षति हो जाती है प्लेटों में, या प्लेटों के अगले जो किनारे होते हैं वो किनारे टूट जाते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि इस प्रकार की जब क्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया के कारण अपने ये माना जा सकता है कि कहीं जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो इससे जो है उभार उत्पन्न होते हैं, या अपने ये मान सकते हैं इसके कारण जो है किसी महाद्वीपीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रिया होती है तो उसके कारण जो है अनेक प्रकार की उभार संरचनाएं या अपने ये मान सकते हैं द्वीपीय संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण इस जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो इससे प्लेटों में भंगुर या यानी कि अपनी भंगुर क्रिया होती है, या प्लेटें जो है क्षीण हो जाती है, प्लेटें जो है कमजोर हो जाती है, या प्लेटों के जो अग्रभाग है वो टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है दूसरी गति अभिसारी गति या अभिसारी पार्श्व की गति कहलाती है। तीसरे प्रकार की गति होती है इसमें पारवर्ती पार्श्व की गति। तीसरी जो गति होती है उसे अपने पारवर्ती पार्श्व की गति कहते हैं, या अपने ये मान सकते हैं कि पारवर्ती गति इसको कह सकते हैं, या पार्श्व या किनारे इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे से इस प्रकार से ऊपर नीचे गति करती है, एक दूसरे से इस प्रकार से इनकी जो गति होती है वो ऊपर नीचे की गति होती है। कहने का मतलब इनमें न तो संवर्धन होता है और न ही इनके विध्वंस होता है, या ना ही इसमें नुकसान होता है, न इसमें क्षति होती है। तो इस प्रकार की गति के द्वारा जो है इससे अपने यानी कि ये मान सकते हैं कि इस गति के द्वारा कहीं पर भी न तो निर्माण होगा न ही किसी चीज का नुकसान होगा। तो ये जो प्लेटें होती है ये प्लेटें अधिकतर अपने अगर देखा जाए तो जिन क्षेत्र अगर महासागरीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रिया होती है तो सागरीय क्षेत्र में परिवर्तन देखे जाते हैं, और अगर महाद्वीपीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रिया होती है तो जो स्थलीय भाग है उन स्थलीय भागों में अपने इस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो प्लेट विवर्तन की जो है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो प्लेटें जो होती है उनमें यानी कि महत्वपूर्ण प्लेटें जिसे अपने वृहत प्लेट कहते हैं, जिसे अपने दीर्घ प्लेटें कहते हैं, वो प्लेटें 6 प्लेटें पाई जाती है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई और अफ्रीकी प्लेट हो गई, या जो भारतीय प्लेट हो गई। तो ये प्लेटें जो है इनके देखा जाए तो इनके जो क्षेत्र है उन क्षेत्र के हिसाब से इन प्लेटों का नामकरण किया जाता है, और प्लेटें जो होती है वो प्लेटें मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटों के रूप में इनको जाना जाता है। अब जिन महाद्वीपों में यानी या जिन महासागरीय क्षेत्र में इस प्रकार की क्रिया होगी या प्लेटों में विवर्तन होगा या प्लेटों में हलचल होगी तो उस हलचल का जो परिणाम होगा वो परिणाम जो है अपने बाहरी धरातलीय क्षेत्र पर या महासागरीय क्षेत्र पर अपने देखते हैं। तो इस प्रकार से प्लेट विवर्तन की जो है यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, या यानी कि बीए बीएड के लिए या बीएससी बीएड के लिए, या यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि इस टॉपिक का जो है अपने उपयोग में ले सकते हैं। और यानी कि प्लेट विवर्तन के विवर्तन को दर्शाया जाता है जब यानी कि पृथ्वी के जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग में जब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है या किसी कारणवश दबाव की अधिकता होती है, या किसी कारणवश जब यानी कि मेंटल भाग में जो है अपने ये माने मेंटल भाग से दबाव की प्रक्रिया बढ़ती है, तो उस प्रक्रिया के कारण जो है इसमें जो है परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसे अपने प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता है। अब प्लेटें जो होती है ये एक व्यवस्थित क्रम में रहती हैं। जब तक इनमें व्यवस्था सही रहती है तब तक जो है ये प्लेटों में हलचल नहीं होती है। और जब व्यवस्था इनमें यानी बिगड़ जाती है या व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण जो है इनके बाहरी तौर पर इनके जो है परिवर्तन देखे जाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आपका धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इतनी अच्छी तरह से अभी सुना। ओके, थैंक यू।